नमस्कार जोहार। धनबाद के छोटे से गांव, छोटे से गलियों से निकलकर झारखंड की राजधानी रांची के बड़े मंच पे जाकर एक छोटी सी बच्ची अपनी उम्मीद को लोगों के सामने परोसी है। और जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो हमारे फ्रेम में जस्ट बगल में बैठी हुई है। और इनके बारे में बता देते हैं, इनका नाम तपस्वी कुमारी है, जो धनबाद के अलगडिया छोटे से गांव में रहती है। हाथों में किताब के पन्नों पर सपने देखी थी और आज बड़े मंचों पर जाकर संविधान की बात करती है। और हम इनके बारे में बता देते हैं। तपस्वी कुमारी कई बार केंद्र की तरफ से यूथ की वक्ता या प्रवक्ता कहें तो अपने बातों को रखा जाता है। और राज्य स्तर पर जब प्रोग्राम होती है तो डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने 4 बार अटेम्प्ट किया है। राज्य स्तर पर जब प्रोग्राम किए थे तो ये 2 बार अटेम्प्ट किए हैं। डिस्ट्रिक्ट पे 4 बार जीते हैं। इनके वीडियोस हमने देखा था सोशल मीडिया पर, और बहुत अच्छे से बातों को, संविधान की बातों को रखते हैं। जब आप भी देखिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि हिंदुओं की बेटी, मुस्लिम की बेटी कुरान नहीं, मस्जिद नहीं जा पाती है, हिंदू की बेटियां ब्राह्मण पंडित नहीं बन पाती, ऐसे कई बातों को रखे थे। लेकिन महिलाएं बेटी वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन जाती है। हम बात करेंगे तपस्वी जी से। क्या कुछ उस दिन स्टेज मंच पे बात कही थी। ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा था मंच पे, जब बातचीत कर रही थी तो ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा था। बातचीत करते हैं क्या था उस दिन का प्रोग्राम। अपने बातों को रख रहे थे संविधान के बारे में, पहले बताइएगा अपने बारे में। मेरा नाम तपस्या कुमारी है और सबसे पहले तो मैं ए न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगी। और ये जो प्रोग्राम है ये केंद्र सरकार की तरफ से हर बार करवाया जाता है। और सबसे पहले ये जिला स्तर पे करवाया जाता है, उसके बाद राज्य स्तर पे और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे करवाया जाता है। तो अब तक आपने कितना बार अटेम्प्ट किया है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर? जिला स्तर पर अभी तक मैं 4 बार जीत चुकी हूँ और राज्य स्तर पर मुझे 2 बार मौका मिला है जाने का, जिसमें से एक बार कुछ आर्थिक कारण की वजह से मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाई, जो मुझे मुंबई में मौका मिला था। और एक बार मुझे रांची विधानसभा में मिला था, तो वहाँ पे 27 मार्च और 28 मार्च को प्रोग्राम था, तो वहाँ पे मैं गई थी। बातें को आपको सुन रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा था। मोदी जी के बारे में बता रहे थे, संविधान की बातों को कह रहे थे कि अगर महिलाएं हैं तो आप ब्राह्मण पंडित नहीं बन पाएंगे, अगर मुस्लिम है तो आप मस्जिद नहीं जा पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन पाएंगे। जी हाँ, कहा जाता है कि एक महिला मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती, एक महिला मस्जिद की पुजारा नहीं बन सकती, एक महिला चर्च की फादर नहीं बन सकती, पर एक महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब बन सकती है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का संविधान देता है। और भी बातें को आप कह रहे थे कि बेटियों को काटा जा रहा था, 35 टुकड़े किया गया है, निर्भया हत्याकांड की जिक्र भी किए हैं। संविधान को अगर बातों को देखा जाए 3-4 मिनट तक रखे थे। इतना ऊर्जा और हौसला, ज्ञान आया कहाँ से? जी देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि सब क्षेत्रों में मैं नहीं थी, लेकिन मेरे टीचर जो हैं उमेश सर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। वो उन्होंने मुझे प्रिपरेशन करवाया है, ट्रेनिंग दिया है इन सब चीज़ों का, जिसकी वजह से मैं आज वहाँ तक पहुँच पाई हूँ। कहाँ से सीखे हैं ये सब चीज़? क्या शुरू से ही मतलब मंच पे माइक पकड़ना, बोलना शुरू से ही ये आता था कि ये बाद में जाकर आप सीखे हैं? जी नहीं, मुझे ये सब पहले नहीं आता था और ये सब कुछ मुझे ट्रेनिंग उमेश सर से ही मिला है। उन्होंने ही मुझे कैसे बोलना है, कैसे स्टेज पे जाकर के बातों को अपने रखना है, कैसे अपने अंदर एनर्जी को भर करके अपनी बातों को बोलना है, ये सब मुझे उन्होंने ही सिखाया है। अच्छा, वो कुछ अंश को हम लोग, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं, जो आपने उस दिन मंच पे संविधान की बातें को कहा था, समानता, एकता की बात कर रहे थे, तो कुछ अंश हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि संविधान हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार देता है, कुछ मौलिक कर्तव्य भी देता है। और ये हमारा विषय भी यही था कि प्रगति का जो पथ है, हमारा देश संविधान के बलबूते कैसे प्रगति कर सकता है, कैसे विकास के रास्ते पर जा सकता है। तो जैसे संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं और कर्तव्य भी दिए हैं, तो हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी वहन करना चाहिए, उनका भी पालन करना चाहिए। सिर्फ तभी हमारा देश एक मजबूत और एक विकसित भारत देश बन सकता है। उसके प्रोग्राम आपका 27 तारीख को था, जी 27 हाँ। मार्च को। हाँ जी हाँ, 27 मार्च को प्रोग्राम था। कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? जी, इसमें टोटल 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट के पार्टिसिपेंट्स आए थे, जिसमें कुल 150 या 200 तक पार्टिसिपेंट पहुंचे थे। क्या और भी आपका अपना बैकग्राउंड क्या है, मतलब आपके जो मंच के छोड़कर और भी क्या दिन भर में करते क्या है, क्या करते हैं घर में? जी, मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती भी हूँ और ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और मैं एक छोटे से गाँव यानी अलगडिहा बस्ती से बिलॉन्ग करती हूँ। क्या ड्रीम है?
जी, मेरा ड्रीम तो है कि मैं आगे चल कर के यही सब मतलब कुछ अच्छा कर पाऊँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब कर पाऊँ, कुछ अच्छा पोस्ट पे जा पाऊँ। अच्छा, कैसे सोच आई थी कि हम मतलब इस टॉपिक पर बात करें? वो टॉपिक वहीं से दिया गया था कि अब हमने से चुने थे? जी हाँ, टॉपिक वहाँ से दिया गया था। तो ये तपस्वी कुमारी और इनके सोच को आपने सुना है, और हमारा भी काम है कि इनके सोच को, जो भी समाज के युवा युवतियों की जो सोच है, सपने हैं, उनको लोगों तक ले आएँ, उनको आप तक दिखाएँ भी। तो इनकी बातों को सुने, इनके वीडियोज़ जो है लगभग 2-3 मिनट का वीडियोज़ है, वो भी हम आपको सुनाएँगे। उनके वीडियोज़ को भी सुनिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट को, बातों को कही है। बाकी इनको शुभकामनाएँ हैं, ये आगे बढ़े, इनको शुभकामनाएँ। आगे मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। जोहार।